हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर से लिया गया है। और ये जो टॉपिक है यूनिट 3 से है। तो चलिए समझते हैं कि वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो कभी कभार इसका जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह से पूछा जाता है कि व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। तब आपको क्या करनी है, क्वेश्चन देखना कि क्वेश्चन कितने मार्क्स है। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 6 से 8 पॉइंट आप लिख सकते हो। अदरवाइज अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाएंगे तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आपको पूछे जाएंगे क्लासिफिकेशन भी, ठीक है, जो कि 6 मार्क्स के होते हैं। तो बशर्ते ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में भी पूछे जाते हैं कई बार कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो आपको वो बताना है, ठीक है। तो पहली बात है ये कि दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। वे लोग क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं तो उनकी जो जर्म वो 3 जर्म्स लेयर से बने होते हैं, जिसको हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। एक को कहते हैं एक्टोडर्म, सेकंड जो होगा वो होंगे एंडोडर्म, और बीच में जो होते हैं वो मेसोडर्म होते हैं। तो 3 जर्म्स लेयर से बनते हैं, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं, ठीक है। और ये जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं, इनकी जो मेन विशेषताएं जो होती है या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो होते हैं ए सिलोमेट। ए सिलोमेट मतलब क्या होता है, इसमें सिलोम जो होंगे वो एब्सेंट होते हैं। सिलोम इसमें क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, ठीक है, मतलब बॉडी कैविटीज़ के एब्सेंट होते हैं। ये जो होते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बायलेटरली सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है कि यदि हम किसी ऑर्गेनिज्म को, ठीक, या किसी एनिमल्स को, अगर हम उनको एक इमेजिनरी लाइन से कट करते हैं, जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है, इनको मैंने क्या किया, एक इमेजिनरी लाइन से मैंने उनको कट किया। जब कट किया तो ये क्या होंगे, 2 इक्वल भाग में ये क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। इनकी बॉडी जो होते हैं 2 इक्वल पार्ट में वो बढ़ जाते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल कहते हैं। इक्वल हाफ में क्या होगा, वो डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है, इक्वल हाफ में। उसके बाद होते हैं जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं, ये जो होते हैं फ्री लिविंग होते हैं। फ्री लिविंग का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, स्वतंत्रता ही वो क्या होते हैं, लिव करते हैं, वो स्वतंत्र ही रहना पसंद करते हैं। अब पैरासाइट्स होते हैं तो मतलब किसी होस्ट बॉडी में रहकर भी अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, तो अपने जीवन को बिताते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर माना कि कोई एक पैरासाइट है, और पैरासाइट जो होते हैं हमेशा होस्ट बॉडी को क्या करेंगे, वो अटैक करेंगे, उसके बॉडी में रहेंगे और अपना खाना जो होता है उससे वो खाते हैं, ठीक है ना। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस भी वो पैरासाइट्स होते हैं जो क्या करते हैं, किसी के बॉडी में रह के अपना खाना को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे उनके बॉडी से। उनके बॉडी जो होते हैं सॉफ्ट कवरिंग विथ और विदाउट सिलिया। यहाँ पे क्या कहता है, उनकी जो बॉडी होती है एक पूरा सॉफ्ट कवर की होगी, मीन सॉफ्ट कवरिंग होगा, उसमें सिलिया हो भी सकते हैं या नहीं भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है, देयर बॉडी इज डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। उनकी जो बॉडी होते हैं डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड होते हैं, मतलब डोर्सल साइड देखो या वेंट्रल साइड होता है, दोनों साइड क्या होता है, फ्लैटेंड होते हैं, चिपटा होता है। और उसमें क्या होता है, कोई सेगमेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। और ये कैसा दिखने में है, ये एकदम पत्ते जैसा दिखते हैं, मतलब लीफ लाइक।
दे आर डिवॉइड ऑफ एनएस, मतलब उनके पास क्या होता है, एनएस जो होते हैं वो नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। और सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्या होता है, एब्सेंट होते हैं। बट उनके पास क्या होता है, माउथ होता है। ठीक है। दे रेस्पायर बाय सिंपल डिफ्यूजन थ्रू द बॉडी सरफेस। उनका जो रेस्पिरेशन मतलब वो जो रेस्पायर करते हैं, वो जो सांस लेते हैं, वो अपने जनरल बॉडी सरफेस से ही वो क्या होते हैं, रेस्पायर करते हैं। लेकिन किस मेथड के थ्रू करेंगे, अगर एक मेथड होती है जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से वो क्या होता है, वो अपने बॉडी सरफेस से क्या होते हैं, और रेस्पायर करते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, दे हैव एन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि उनके पास सेल्स होते हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से क्या होता है, फिर ऑर्गन डेवलप होता है। तो इसलिए क्या होता है, तो वेल लेवल बोल सकते हैं इसमें हम लोग कि उनके दे हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे डू नॉट हैव डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इनके पास क्या होता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं होते हैं। द स्पेस बिटवीन द बॉडी वॉल एंड ऑर्गन्स इज फिल्ड विद कनेक्टिव टिश्यू पेरेन्काइमा। जो स्पेस होते हैं बॉडी वॉल और ऑर्गन्स के बीच का, तो वो क्या होते हैं, वो कनेक्टिव टिश्यू पेरेन्काइमा से क्या होते हैं, भरे हुए रहते हैं, जो हेल्प करते हैं इन ट्रांसपोर्टिंग द फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करते हैं। दे आर हार्मोफ्रोडाइट्स। हार्मोफ्रोडाइट्स का मतलब क्या होता है, इसमें बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द सेम बॉडी। मतलब मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे वो क्या होगा, सेम बॉडी में पाए जाते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, एक ही बॉडी में पाए जाते हैं, तो उससे को हम लोग कहते हैं हार्माफ्रोडाइट कहते हैं। दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय फ्यूजन ऑफ गैमिट्स एंड एसेक्सुअली बाय रीजनरेशन बाय फिजन। तो ये जो होते हैं, सेक्सुअली भी क्या होता है कि ये रिप्रोड्यूस करते हैं, और जब भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस की बातें होती है, इसका मतलब क्या होगा, गैमिट क्या होगा, फ्यूज होंगे। मीन्स ओवम और स्पर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उन दोनों में क्या होता है, फ्यूज़न होते हैं। ठीक है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि वो फिजन के द्वारा क्या हो सकता है, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फिर से प्रोड्यूस करते हैं किस तरह से, दैट इज़ बाय फिजन। जैसे बाइनरी फिजन जो होते हैं, अपने पढ़े होंगे मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो एसेक्सुअल मेथड जो होता है मोड ऑफ प्रिपरेशन में, हम लोग जैसे बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन ये सब पढ़े हैं। रीजनरेशन जो होते हैं, ठीक है, ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो जो मोड है वो आपका एसेक्सुअल मोड कहलाता है। और सेक्सुअल मोड में क्या होता है, उसमें गैमेट्स का फ्यूज़ होना, गैमेट्स क्या होता है, फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, और इनकी जो फर्टिलाइजेशन होती है, इनकी जो फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल होती है। ठीक है, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, विथ वन और मोर लार्वल स्टेज। इसमें एक या एक से अधिक लार्वल स्टेज देखने को मिलते हैं। ठीक है नहीं, दे पॉजेस द क्वालिटी ऑफ रीजनरेशन। मतलब उनके पास ये कैपेबिलिटी है या एक क्वालिटी की रीजनरेशन की क्वालिटी होती है। रीजनरेशन की क्वालिटी मतलब क्या होता है, उनका कोई भी पार्ट्स क्या होता है फिर से रीजनरेट हो सकता है। ठीक है, तो रीजनरेट करने की जो क्षमता होती है तो प्लेटी हेलमिंथेस में होती है। ये एक बहुत बड़ा मीन्स बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स है एक प्लेटी हेलमिंथेस का। ठीक है, इनके पास होते हैं फ्लेम सेल्स जो मदद करते हैं एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन आप जानते हो वो प्रोसेस होते हैं, या बोल सकते हैं एक्सक्रीशन जो होते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं फ्रॉम द बॉडी, उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं एक्सक्रीशन। ठीक है, तो एक्सक्रीशन जो होगा उनके लिए क्या है, उनके पास क्या होते हैं, फ्लेम सेल्स होते हैं जिसके थ्रू क्या होता है, एक्सक्रीशन होगा। ऑस्मो रेगुलेशन में भी क्या होता है, फ्लेम सेल जो होते हैं वो मदद करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। द नर्वस सिस्टम कॉम्प्राइजेज द ब्रेन
and two longitudinal nerve cords arranged in a leather-like fashion. उनकी जो नर्वस सिस्टम होते हैं उसमें क्या कॉम्प्राइज करते हैं, ब्रेन कॉम्प्राइज करेंगे, मतलब उसमें ब्रेन होते हैं। दो क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कोड्स होते हैं जो कि अरेंज रहता है लेदर लाइक फैशन में, क्या होगा वो अरेंज होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोगों ने क्या देखा कि क्या सुना कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं प्लेटीहेल्मिंथेस की, ठीक है, तो कई सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा कि वे जो होते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब 3 जर्म लेयर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। एसिलोमेट होते हैं, मतलब उसमें क्या होता है बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। और क्या होते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब अगर किसी ऑर्गेनिज्म को हम अगर इमेजिनरी लाइन से अगर हम कट करते हैं और हम देखेंगे कि उनकी जो बॉडी है 2 इक्वल हाफ्स में क्या होते हैं डिवाइड हो जाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस जो होते हैं वो क्या होते हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, है कि नहीं। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि वो फ्री लिविंग होते हैं, मतलब स्वतंत्रता ही वो क्या करते हैं लिव, मतलब रह सकते हैं कहीं पे भी। और ये कुछ जो होते हैं पैरासाइटिक होते हैं, मतलब पैरासाइट्स होते हैं, मतलब उनको एक होस्ट बॉडी चाहिए जिनके बॉडी में वो रह के अपना जीवन को बिताते हैं या अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। वो अपने खाना को भी ग्रहण करते हैं होस्ट बॉडी में रह के। उनकी बॉडी जो होती है वो सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट कवरिंग होगी, और उसमें सिलिया नहीं भी पाए जाते हैं, और कुछ में क्या होता है पाए जाते हैं, ठीक है। और उनकी जो बॉडी होते हैं डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेड है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट। इसलिए हम लोग उसको फ्लैट वार्म जो नाम देते हैं, क्यों देते हैं, क्यों कहते हैं फ्लैट वार्म, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है दोनों साइड से आप देखना, डोर्सल साइड और वेंट्रल साइड दोनों साइड से क्या होता है चिपटा होते हैं, मतलब फ्लैटेंड होते हैं, ठीक है। और वो पत्ते जैसा दिखते हैं, लीफ लाइक, ठीक है। उनके पास क्या होता है डिवॉइड ऑफ एनस, मतलब एनस नहीं होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम भी क्या होता है एब्सेंट होता है, लेकिन उनके पास माउथ होते हैं। और वो जो रेस्पायर करते हैं, वो जो सांस लेते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, थ्रू द बॉडी सरफेस है, जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू वो सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं। और वो जो होते हैं एक सिंपल मेथड के थ्रू होता है जिसको हम बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन, ठीक है। उनके पास क्या होता है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कहने का मतलब है कि उनके जो होते हैं जैसे सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन डेवलप करते हैं, बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा, दे डू नॉट हैव अ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, उनके पास क्या होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होगा वो नहीं होते हैं। और जो स्पेस जो होते हैं बिटवीन द बॉडी वॉल एंड ऑर्गन्स वो भरे होते रहते किससे, कनेक्टिव टिश्यू पेरेन्काइमा से, और जो मदद करते हैं ट्रांसपोर्टिंग द फूड मटेरियल। फूड मटेरियल जो होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। और ये जो प्लेटीहेल्मिन्थेस होते हैं ये हार्मोफ्रोडाइट्स होते हैं, मतलब इनमें क्या होता है कि मेल और फीमेल ऑर्गन्स जो होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं दोनों प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिज्म एक है, ठीक है, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही क्या होंगे प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए हम इनको कहते हैं हार्माफ्रोडाइट। और इनकी जो मेथड है रिप्रोडक्शन की बात करूँ मैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की मैं बात करूँ, तो दोनों तरीक़े से हो सकता है, सेक्सुअल भी देखा गया और एसेक्सुअल भी देखा गया। और सेक्सुअल का मतलब समझ रहे जहाँ पे क्या होता है गैमिट क्या होगा आपस में फ्यूज़ होते हैं, ओवा और स्पर्म जो होता है फ्यूज़ होंगे, वो तब आपका वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाएगा। अगर हम एसेक्सुअल की बात करें, इसमें क्या होता है फिजन होते हैं, रीजनरेशन होते हैं, ये एसेक्सुअली होते हैं, ठीक है। और इनकी जो फर्टिलाइजेशन होते हैं वो इंटरनल होता है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जो लाइफ साइकिल होते हैं, लाइफ साइकिल जो होते हैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मतलब इसमें क्या होता है एक या एक से ज़्यादा जो होता है लार्वा स्टेज देखा गया है, लार्वल स्टेज जो होता है एक या एक से ज़्यादा देखा गया है। और इनमें जो होते हैं एक अच्छी क्वालिटी है एक जो इनके पास होती है वो होता है रीजनरेशन, मतलब फिर से क्या होते हैं अपने आप को फिर से वो बना लेंगे, रीजनरेट कर लेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ ऐसा भी ऑर्गेनिज्म है जिनके क्या होता है कुछ पार्ट्स कट जाते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद देखना वो पार्ट्स फिर से वहाँ से रीजनरेट हो जाते हैं।
तो उसी को हम लोग कहते हैं रीजनरेशन। तो ये जो पावर है उनके पास मीन्स प्लेटीहेल्मिंथेस का, ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज़ अ रीजनरेशन। मतलब आप फिर से क्या करना, जो भी पार्ट्स अगर उनके कट जाते हैं तो वो पार्ट्स फिर से वो क्या होता है, रीजनरेट कर सकते हैं। फ्लैम सेल जो होते हैं उनको मदद करते हैं, क्या चीज़ें, फ्लैम सेल्स होते हैं उनके पास जो कि हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन में। तो ऑस्मोरेगुलेशन की बात करूँ या एक्सक्रीशन की बात करूँ तो उनके लिए भी ये क्या होता है, उनके पास होते हैं फ्लैम सेल्स जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, एक्सक्रीशन कर सकते हैं और ऑस्मोरेगुलेशन में भी ये हेल्प करते हैं। साथ में जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो कंप्राइज करते हैं ब्रेन को और साथ में नर्व कॉर्ड को, जो कि अरेंज रहते हैं एक लेदर लाइक फैशन में। अगर आपको पूछा जाए 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो ऑब्वियसली इन माय पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा आप 1 नंबर पॉइंट को लिखना, ठीक है, 2 नंबर पॉइंट को लिखना, 4 नंबर को लिखिएगा और उसके बाद आप लिखना 10 नंबर पॉइंट को, 1 2 3 4 हो गए, और 5 नंबर पॉइंट को भी लिख देना, ठीक है। उसके बाद आप लिखना जो जो मेन मेन पॉइंट है वो उनको मैं बात कर रहा हूँ। अब उसके बाद लिखते हैं यहाँ पे 12 नंबर पॉइंट को लिखिएगा, 13 नंबर भी लिखना, 14 नंबर भी लिखना। इतना पॉइंट को आप लिख देना अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाएंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में अकेला ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, हमेशा याद रखना है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस के साथ क्लासिफिकेशन भी पूछे जाते हैं, तब जाकर वो एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो तो इस याद रखिए, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 6 से 8 आपको पॉइंट आप लिख देना यहाँ पे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछेंगे तो इस सारा पॉइंट को आप लिखना, इसके साथ क्लासिफिकेशन को आप डिस्क्राइब करोगे, ठीक है, या क्लासिफिकेशन को आप लिखोगे। तो वेल माय फ्रेंड, वेल माय स्टूडेंट, जो भी आप लोग यहाँ पे जो भी मेरे चैनल को देख रहे हो, तो आप लोग आए हो, आप लोग देख रहे हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, कमेंट दीजिए। और मेरी मेहनत रहेगी कि पेपर 1 जो है दैट इज़ नॉन कोऑर्डिनेटेड जो पेपर है इनका मैं सारा नोट्स जो होता है मेरे चैनल पे मैं फर्स्ट टाइम में बना रहा हूँ तो मैं इनको देते हुए जाऊँगा अभी विद इन 1 मंथ। 1 महीना मैं कोशिश करूँगा जितने सारे यूनिट है सबको कवर कर लूँगा मैं। तो आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए और मेरे वीडियो पसंद अगर आती है तो प्लीज़ आप शेयर करो अपने दोस्तों को। और अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो आपको मीन्स आपके पास नोट्स नहीं है या आपको समझ में नहीं आ रही है तो मुझे आप कमेंट देना, मैं उस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँगा। ये मैंने अभी फर्स्ट टाइम मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेम के पेपर 1 के मैं वीडियो बना रहा हूँ। और एक्चुअली मैंने मेरे चैनल पे मैंने क्या किए हैं, फोर्थ सेमेस्टर फिफ्थ सेमेस्टर के नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। और अगर हो सके तो अभी मैं सिक्स सेमेस्टर के भी नोट्स में दूंगा वहाँ पे। तो मेरे चैनल पे आप देखें कंप्लीट बीएससी के जो भी होंगे, जो भी टॉपिक होंगे, मैं ऑलमोस्ट मैं कवर करूँगा मेरे चैनल पे। तो आप लोग बने रहिए। आप लोग अगर जितने ज़्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो ऑब्वियसली मैं भी मोटिवेट होऊंगा आप लोगों से, है ना, मुझे भी एक इंस्पिरेशन मिलेंगे और आगे जाके मैं और भी वीडियो बनाऊंगा। अगर मैं आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ तो इट्स मीन्स आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप भी इनको मीन्स आप देख के सिर्फ वीडियो को चले मत जाना, लाइक और कमेंट और प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना और अपने दोस्तों को शेयर करना। और मेरी जो मेन मोटो यही है कि मैं चाहता हूँ कि मैं फ्री एजुकेशन में प्रोवाइड करूँ अपने चैनल पे। और मैं चाहता हूँ जो भी गवर्नमेंट कॉलेज के जो भी बच्चे हैं जो असमर्थ हैं, जो पैसे नहीं दे पाते हैं, कोचिंग नहीं कर पाते हैं, उनके लिए मैं कुछ करना चाह रहा हूँ। तो यही मेरी एक मोटो है। मैं चाहता हूँ कि एज अ यूथ दुनिया को मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरी जो प्लेटफॉर्म, मेरी जो यूट्यूब चैनल है इस पर मैं जुड़ना चाहता हूँ ताकि सब नोट्स यहीं पे प्रोवाइड हो जाए, मीन्स एक ही चैनल पे हर मीन्स सब्जेक्ट के उनको मिल जाए। हो सकता है थोड़ी सी टाइम लगे लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट करोगे ऑब्वियसली मुझे टाइम नहीं लगेगी, मैं ग्रो कर जाऊँगा। तो मेरी चैनल जो होगी वो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, ग्रो हो जाएगी अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो।
और ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 11 की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड एसेक्सुअली बाय रीजनरेशन बाय फिजन एंड रीजनरेशन। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखना है एंड एसेक्सुअली बाय फिजन एंड रीजनरेशन, इसे काट देना, इनको लिखने का जरूरत नहीं। ठीक है, दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एंड एसेक्सुअली बाय फिजन एंड रीजनरेशन, ऐसा लिखना। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैंने इस चैनल पे मैंने अपलोड किए हैं फर्स्ट सेमेस्टर के बायोकेमिस्ट्री के नोट्स मैंने अपलोड किए हैं, फिफ्थ सेमेस्टर के मॉलिकुलर बायोलॉजी के नोट्स मैंने अपलोड किए हैं। अब जो है मैं सिक्स सेमेस्टर के वाइल्ड लाइफ को भी मैं अब यहाँ पे अपलोड करूँ, जो कि फाइनल ईयर के हैं। और यहाँ पे फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे एक्चुअली बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के जो पहला पेपर है, पेपर 1 दैट इज़ नॉन कोऑर्डिनेट्स जो है, ठीक है, इनको मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। मैंने यूनिट 3 से इसलिए लिया क्योंकि यूनिट 1 और यूनिट 2 जो है थोड़ा टाइम लगेंगे उनको, मैं अभी मैं कवर अप कर रहा हूँ यूनिट 3 और यूनिट 4 को, उसके बाद मैं यूनिट 1 यूनिट 2 को मैं कर लूँगा यहाँ पे। तो आपको करनी क्या, आपको क्या करनी है, मेरे चैनल पे आप प्लेलिस्ट को क्लिक करना। प्लेलिस्ट पे क्या होंगे, वहाँ पे आपके एक हेडिंग आपको देखने को मिल रहे होंगे, मॉलिकुलर बायोलॉजी, एडवांस बायोकेमिस्ट्री। तो यहाँ पे एक जो है हमारा जो है नॉन कोऑर्डिनेट्स एक फोल्डर है, या आप बोल सकते हो प्लेलिस्ट में आपको नॉन कोऑर्डिनेट्स जो दिखेंगे, उसी नॉन कोऑर्डिनेट्स में ही आपको सारा वीडियो आपके मिलेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के, जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसमें आपको मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो होगी वो मैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस को मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, हो सके मुझे वीडियो बनाने में थोड़ी सी टाइम लगे, लेकिन ज़्यादा टाइम लगेंगे मैं देखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो होंगे वो होंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के यूनिट 3 के जितने भी टॉपिक होंगे वो आपको मिलेंगे प्लेलिस्ट पे। प्लेलिस्ट पे वहाँ पे नॉन कोऑर्डिनेट्स जो है वहाँ पे क्लिक करना, उसी में आपको सारा वीडियो आपको मिलेंगे आपके रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे। जब आप फोर्थ सेमेस्टर की स्टडी करोगे तो आपको वो भी मिल जाएंगे, आप जब फिफ्थ सेमेस्टर के लिए स्टडी करोगे तब भी आपको मिलेंगे। तो सारा इस तरह से हम प्लेलिस्ट पे ही आपको देखने को मिलेंगे सारे वीडियो। तो उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, और उम्मीद मैं ये करता हूँ कि आने वाले कल में जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए हमारे जो भी मीन्स वीडियो होंगे, और हो सके जितना ज़्यादा हो मुझे कोऑपरेट कीजिए। और एक बात बताना मैं चाहूँगा कि ये जो नोट्स है एक्चुअली इससे मत समझना कि इसी को कॉपी में लिखना है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है। आपको अगर पसंद आ रही तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज़ आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी नोट्स को लिखना है, आप अपना नोट्स को खुद से प्रिपेयर कीजिए। लेकिन जो भी है कुछ कुछ मेन पॉइंट जो है वो मायने रखती हैं यहाँ पे। ठीक है, और मैंने जैसे ही कहा आपको कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेटीहेल्मिन्थेस पे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसमें क्लासिफिकेशन को साथ में जोड़ दिया जाता है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।